औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये सहरा चोलिस्तान का किला है, जिसका नाम है किला बिजनौट। अभी मैं आगे चल के आपको रास्ता भी बताऊंगा इसके बारे में कि इस तरह यहाँ पे किस तरह से आया जा सकता है, और साथ के साथ आपको किले की सैर भी कराऊँगा। अभी हमने ये थोड़ी देर पीछे बलवट्टा चेक पोस्ट क्रॉस की है, और अब यहाँ से ये जो ट्रैक था जो जिस पे हम ये सफ़र करते हुए आ रहे थे, ये ट्रैक यहाँ से इस रुख में सीधा चला जाता है और यहाँ से टर्न करता है। यहाँ से एक कच्चा रास्ता जो है ना ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो कच्चा रास्ता है, आप अगर ये वाला रास्ता लेंगे तो इस तरफ दिखाएं, ये वाला रास्ता आप अगर लेंगे इस ट्रैक से हट के इस तरफ टर्न लेगा। बलवट्टा चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाद ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, कच्चा ट्रैक यही किला बिजनौट की तरफ जाता है, और ये रास्ता आगे जाके ख़त्म हो जाता है। ये जो अब ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, ये रास्ता किला बिजनौट जाता है, और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है किला बिजनौट। और ये टोटल रास्ता जो है अब आगे मुसलसल रेत का रास्ता है, और जिस पे अब ये मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपको मज़ीद अब बताता चलूँ नाजरीन कि किला बिजनौट के लिए 3 रास्ते आते हैं। एक तो रहमिया खां की तरफ से आता है, वो बहुत मुश्किल है, मुसलसल रेत का सफ़र है, वो बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता आता है किला डिरावर से। किला डिरावर से जो है ये तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है किला बिजनौट। ये रास्ता भी मुसलसल रेत का है, जो कि बहुत मुश्किल है। और जो सबसे आसान रास्ता है वो ये है जो मैं आपको बताता चलूँ। ये अब आप ट्रैक भी देखते जाएं साथ के साथ कि ये किस किस्म का ट्रैक है। ये देखें मुसलसल रेत है जिसमें बाइक में लेके जा रहा हूँ, ये अब आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका पीछे का जो सफ़र है वो मैं आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर से इसका सबसे जो आसान रास्ता है, अगर आपने आना हो तो बहावलपुर से इसका बाइक के ज़रिए सबसे आसान रास्ता बहावलपुर से है। बहावलपुर से आप मंडी यजमान 30 किलोमीटर, आगे 20 किलोमीटर चन्नन पीर, और चन्नन पीर से एक कच्चा ट्रैक आता है किला बिजनौट की तरफ। और जहाँ से अभी ये मैंने यहाँ तक बहावलपुर से उसका फासला जो है कम अज़ कम 100 जो है 82-83 किलोमीटर बन जाता है यहाँ तक, क्योंकि टोटल किला बिजनौट बहावलपुर से किला बिजनौट का फासला 194 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 50 किलोमीटर पक्की सड़क है शुरू शुरू में, और उसके बाद कच्चा ट्रैक है। और उसके बाद कच्चा ट्रैक पे जो कभी कभी यानी कि रेत भी आ जाती है, और कभी वो सीधा डाहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन उसके बाद बलवट्टा चेक पोस्ट जब आप पहुँचेंगे, जहाँ से अब मैंने ये टर्न लिया, उसके बाद ये मुसलसल ऐसा रेत का ट्रैक है, जैसी ये अब रेत आपको मुसलसल नज़र आ रही है, इसी तरह की रेत में ही आपको ये ड्राइव करके जाना पड़ेगा। अगर आप 4x4 गाड़ी पे हैं, जीप पे हैं या मोटर बाइक पे हैं, तो आपको ये इस तरह जो है रेत में ये जाना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंसान अगर कोशिश करे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हाँ, मुश्किल ज़रूर हो सकती है। तो ये मैं जो आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ, ये सारा किला बिजनौट की तरफ जा रहा है। मैंने इससे पहले किला बिजनौट के लिए 4 बार सफ़र किया था, जिसमें से मैं 3 बार नाकाम हुआ। एक बार रास्ता भूल गया, एक बार बारिश हो गई, और एक दफ़ा जो था उस वक्त भी मैं रास्ता तयन नहीं कर सकता और मैं गलत सिमत पे निकल गया था। तो ये अब चौथी बारी है, इसमें इंशाल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ। और ये किला बिजनौट के अब करीब मैं कुछ लम्हों बाद यानी कि किला बिजनौट पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे मैं आपको किला बिजनौट भी दिखाऊँगा और उसकी सारी जो हिस्ट्री है वो भी बताऊँगा। और ये एडवेंचर के लिहाज से एक टफ़ एडवेंचर बन जाता है इंसान के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ कभी भी आएँ तो मेरी तरह ऐसे अकेले एक बाइक लेके ना आइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 3-4 बाइक का ग्रुप हो, ताकि अगर किसी एक की बाइक ख़राब भी हो जाए तो दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए लाजमी उसके साथ मौजूद हो। क्योंकि यहाँ पे आपको आबादी दूर दूर तक जो है आबादी के नामो निशान नहीं मिलते, और अगर बाइक ख़राब हो जाती है तो आपको कोई भी यहाँ सहूलत दस्तयाब नहीं होती। अपने साथ पानी लेके आएँ, और अपने साथ बाइक के ठीक करने के लिए जो औज़ार होते हैं वो भी अपने साथ रखें, और साथ के साथ आपको ये काम भी आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अकेले जो सफ़र है वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी किस्म की भी रेस्क्यू जो है वो नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता इसका नेटवर्क का मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं-कहीं आपको सिग्नल मिलेंगे, और अगर आप टावर की रेंज से थोड़ा-सा बाहर आ जाते हैं तो बाज़ जगहें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे आपको सिग्नल भी नहीं आ रहे होंगे। हाँ, बाज़ जगहों पे सिग्नल आएँगे, जा-बजा टावर लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। लेकिन आपको मुसलसल सिग्नल जो हैं वो मैं ये नहीं कह सकता कि पक्के तौर पे कि आपको यहाँ पे दस्तयाब होंगे। बाज़ टुकड़े ऐसे आ जाएँगे जिसमें सिग्नल भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये सारा देख लें आप, ट्रैक कितना मुश्किल और टफ़ ट्रैक है।
और मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँ कि सहराए चोलिस्तान के मैंने तमाम के तमाम किले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अपने मोटर बाइक पे जो जाके डिस्कवर किए हैं। और इसमें ये भी हुआ है कई दफ़ा कि मैं बाइक से गिरा भी हूँ और कई दफ़ा बाइक मेरे ऊपर आ गिरता है और कभी मैं बाइक के ऊपर गिर जाता हूँ, और ऐसे में नीचे गिरने से तो चोट नहीं लगती, लेकिन हाँ, बाइक का जो सलेंसर होता है वो जब कभी-कभी पिंडली को टच होता था तो पिंडली वहाँ से जल जाती थी। तो बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस रहा है ये सारे सराय चोलिस्तान के किले डिस्कवर करने में। और अब मैं ये किला बिजनौर के पास जो है मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी आबादी भी है। ये छोटी सी मस्जिद भी एक बनी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह। और बिजनौर की यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है। अब ये देख लें कि मैं बहावलपुर से इंटर हुआ था और मैं ये रहीम यार खां के जो डिवीज़न है उसमें इंटर हो चुका हूँ। ये बिजनौर रहीम यार खां के ज़िले में आता है, और ये चेक पोस्ट भी है। इस पे भी यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको नज़र आएगा कि ये ज़िला रहीम यार खान की चेक पोस्ट बन जाती है किला बिजनौर की। ये वाइल्ड लाइफ वालों की चेक पोस्ट है। यहाँ पे आके आदमी अपने वो एंट्री करवा देता है, बता देता है उनको कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया हूँ। बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा वो परेशानी नहीं होती। आप यहाँ आएँ तो आपके साथ किसी किस्म का जो हथियार है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार जो है वो यहाँ सहराए चोलिस्तान में ममनू है। तो इस तरह की चीज़ों से आप एहतियात कीजिएगा। तो ये मुख्तसर सा आप जाके एंट्री करवाएंगे, अपने आने का मकसद बयान करेंगे उन्हें कि भी मैं यहाँ सैर के लिए आया हूँ, और उसके बाद वो अपना वो लिख लेंगे आपका बायोडाटा। आईडी कार्ड आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, और उसके बाद आप यहाँ करीबी किला बिजनौर है, वहाँ जाएँ, आराम से सैर करें, विज़िट। इस वक्त हम पहुँच आए हैं बिजनौर चेक पोस्ट पे। ये सामने पीछे मेरे नज़र आ रही होगी। अभी यहाँ पे आके एंट्री करवानी पड़ती है और अपना एड्रेस और नाम पता लिखवाना पड़ता है कि ये चेक पोस्ट है वाइल्ड लाइफ वालों की। अभी आके यहाँ पे मैंने एंट्री करवाई है और ये मेरे उल्टे हाथ पे ही किला बिजनौर नज़र आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं, ये किला बिजनौर आपको दिखाते हैं। ये देखें नाजरीन, किला बिजनौर जो है उसके अब आपको जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। बुरी तरह शिकस्ता हाली का शिकार है ये किला बिजनौर। ये देखें, ये उसका बुर्ज है, जो कॉर्नर बुर्ज था, बिल्कुल बिल्कुल ही खस्ता है, तबाह हो चुका है। ये देखें, आपको सारा नज़र आ रहा होगा इसका मुकम्मल व्यू आपको। अभी हम इसके करीब चलते हैं और इसको आपको अंदर से भी दिखाएंगे। रेतों के देखें यहाँ मुसलसल अंबार जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं वक्त के साथ साथ। ये देखते जाएं आप, सारा पूरा चोलिस्तान के यूँ समझ लें कि बिल्कुल ये सेंटर ही है, चोलिस्तान का सेंटर है। और ये यहाँ से एक चीज़ आपको मैं और वाज़े करता चलूँ कि इस वक्त हम इंडिया के बॉर्डर से कम कोई 20 से 22 किलोमीटर के फासले पे मौजूद हैं। यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर भी बिल्कुल करीब है, और रात के टाइम ख़ास तौर पे जब वो लाइट्स जलती हैं बॉर्डर की, तो यहाँ चेक पोस्ट वाले बता रहे थे कि यहाँ तक वो लाइटों की रोशनी जो है वो दूर से दिखाई देती है कि वहाँ पे कोई लाइट जो है जल रही है, क्योंकि ये खुला एरिया है तो यहाँ बहुत दूर तक रोशनी जो है, क्योंकि क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये खुला एरिया है, तो यहाँ पे रोशनी भी जो है रात को जो है हर तरफ तारीकी होती है, तो बहुत दूर से दिखाई देती है कि फ़लाँ जगह पे उस तरफ इस सिमत में रोशनी जो है मौजूद है। ये देखें इसका अज़ीमुश्शान जो किसी दौर में यहाँ पे ये गेट होता होगा, फ्रंट व्यू कितना माशाल्लाह खूबसूरत इसका व्यू होगा किसी ज़माने में, लेकिन वो वक्त के हाथों जो है ये किला आज अपनी शिकस्ता हाली के साथ आपके सामने नज़रों के मौजूद है। बहुत सफ़र चूँकि यहाँ का बहुत मुश्किल है, और दूसरा लोगों की मालूमात भी बहुत कम है कि इस नाम का कोई किला मौजूद भी है या नहीं, तो लोग यहाँ का रुख जो है कम ही करते हैं। ये 2 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ये किला जो है बहुत सारे लोगों की नज़र से अभी तक ओझल है, पोशीदा है। कि अब ये देख लें, हम आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका आप ये देखें कि किसी दौर में कितना खूबसूरत, यानी कि यहाँ पे उसका फ्रंट होगा, अज़ीमुश्शान किला होगा अपने दौर का ये। नाज़रीन, इसके साथ-साथ मैं बताता चलूँ आपको मज़ीद कि इस किले का पहला नाम जो था वो किला वंझरोट था, जो बाद में जो था वक्त के साथ ऐसा-ऐसा किला बिजनौर पड़ गया, जबकि इसका पहला नाम विंझरोट था, और ये किला राजा विंझा ने तामीर करवाया था। तारीख़ मुराद के मुताबिक ये 1187 में जो था इस किले को जो शहाबुद्दीन गौरी ने इसको मस्मार करवाया था, लेकिन कर्नल टाडा के मुताबिक ये किला 757 हिजरी में राजा कहड़ के लड़के तन्नू ने तामीर करवाया था। मुख्तलिफ ये इसके बारे में रिवायात हैं। फिर इसके बाद
मुद्दों तो जो ये किला था खंडरात की हालत में पड़ा रहा। फिर उसके बाद इस तारीख में आता है कि ये 1757 में मौर्य दाद पोतरा ने इसकी असर नो तामीर करवाई। फिर इसके बाद 1759 में यानी 1759 में अली मुराद खान ने ये किला लेकर फिर इसकी मुरम्मत कराई और उसके बाद जो था ये 200 साल तक ये किला मुरम्मत के बगैर ही पड़ा रहा। ये सारी इसके बारे में किला बिजनौर जो है इसके बारे में ये सारी तारीखी मुराद जो है उसके बारे में उसमें ये इसकी हिस्ट्री है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अब हम किले के अंदर जो है दाखिल हो रहे हैं और ये देख लें किले के जो मेन गेट है उसके साथ बना हुआ कमरा जो है उसके एक आसार हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे किले के जो दरबान होंगे, निगहबान होंगे, जो किले को खोलने और बंद करने का गेट का काम करते होंगे, वो यहाँ बैठते होंगे। दाएं और बाएं जो हैं 2 कमरे बने हुए हैं जो कि बिल्कुल ही शिकस्त हाली का शिकार हैं। और ये है किले से बाहर वाली जानब का एक व्यू। और अब ये हम दोबारा किले के अंदर सहन की तरफ जनाब चलते हैं। अंदर भी वही शिकस्त हाली के आसार हैं जो बाहर से हमें दिखाई दे रहे थे। इमारतें जो हैं बिल्कुल ही वो गिर चुकी हैं बोसीदा होके। और साथ के साथ मैं यहाँ आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इस किले के बारे में ये भी है कि जब पाक भारत की जंग हुई थी तो उस वक्त यहाँ पे जो था बमबारी भी की गई थी। ये समझ के कि ये इंडियन ने ये समझा था कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी ये आर्मी की चेक पोस्ट है। तो इसी गलतफहमी में उन्होंने इस किले के ऊपर शदीद बमबारी की जिससे किले को मज़ीद जो था नुकसान पहुँचा है। और ये अब आपको आसार उसके नज़र आ रहे होंगे। कुछ वक्त के हाथों और कुछ उस बमबारी के हाथों जो है ये किला इस हाल को पहुंच गया है कि आज बिल्कुल इसके खंडर आपको नज़र आ रहे होंगे। हर तरफ देखें ना बिल्कुल वो जैसे बम गिरते हैं और वो चीज़ बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो ये अब आपके सामने है वो इस किले ने कितनी जंगें देखी, क्या में पाकिस्तान से कबल भी 1300 साल तकरीबन ये पुराना किला है। और इस दौरान जो है इसने पता नहीं क्या क्या हालात देखे। आम असले से लेके गोला बारूद वाले असले तक का दौर इसने देखा है और बर्दाश्त किया है। दीवारें बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ख़ास तौर पे बमबारी ने जो नुकसानात यहाँ पे दिए ये सब अब आपके सामने है। अब आप देख रहे होंगे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और ये एक चबूतरा है यहाँ पे बना हुआ। क्या पता उस ज़माने में यहाँ पे क्या काम लिया जाता हो इससे। ये उसको ऊपर जाने वाले चबूतरे की सीढ़ियाँ और ये वो चबूतरा है। और इसके राइट साइड पे ये एक बिल्डिंग के आसार हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी चलते हैं हम पहले इस चबूतरे की तरफ और उसके बाद हम दिखाते हैं वो बिल्डिंग सी जो नज़र आ रही थी उसकी तरफ चलते हैं। ये वो चबूतरे की सीढ़ियाँ हम चढ़ते हुए ऊपर आ गए हैं। हाँ जी व्यूअर्स ये देखें, ये तो बहुत डेंजरस है काम। ये तो एक कुआं है, एक इंतहाई गहरा कुआं। इस पे जाते हुए हमें ख़तरा भी है कि कहीं ये इस जगह बैठ ना जाए। एक बहुत गहरा कुआं। अभी हमें एक डर और खौफ भी है कि ये कहीं जगह बैठ ना जाए। ये देख रहे होंगे आप कि मेरी आवाज़ कैसे गूंज रही है यहाँ पे। हम नहीं जानते कि इसकी गहराई कितनी है, लेकिन इसके नज़दीक जाना ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि कहीं ये जगह बैठ ना जाए। तो आप जब भी कहीं जाएं ऐसी जगहों पे तो एहतियात कीजिएगा। ये जगहें जो होती हैं बहुत बोसीदा हालत में होती हैं और ये किसी भी टाइम गिर भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं। ये देखें जी नाजरीन, हर तरफ जो है तबाही और बर्बादी के आसार आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर चीज़ टूट चुकी है, कमरे जो हैं उनके भी आसार बाकी नहीं रहे, कुछ के आसार बाकी हैं। ये देखें एक नीचे जो था ज़ेरे ज़मीन जो एक समझो कि वो कमरा बनाया गया था उसके भी आसार अब आपको नज़र आ रहे होंगे, मिटते हुए नकूश उस किले के।
और इसके साथ-साथ ये अब उसका मरकज़ी सहन है किले का, जिसमें इस टाइम मैं मौजूद हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये उसका फ्रंट वाली साइड पे जो गेट था, उसके ऊपर जो बनी हुई इमारत है, उसके आसार भी अब आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल ही खस्ता-हाली का शिकार। ये एक और कुआँ भी इस तरफ मौजूद है, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ पानी के लिए। और ये उसके मुख्तलिफ बुर्ज हैं, उसका सहन है। अब इसकी हालत आपके सामने ही है। अगर इसकी मज़ीद अगर कुछ मेंटेनेंस ना की गई, देखभाल ना की गई, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, वो इसके इन खंडरात को भी नहीं देखेंगे, माँ सिवाय इसकी तस्वीरों के और तारीख़ में इसके बारे में पढ़ने के, बाकी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सहराए चोलिस्तान के समझो ये बिल्कुल सेंटर में वाक़या है और इंडियन बॉर्डर के यहाँ पे ये करीब पड़ता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो है मैंने और भी बहुत सारी तारीख़ी मकामात का विज़िट किए, चाहे वो सहराए चोलिस्तान के ये किले हों कदीम, या उससे हट के जो हैं पाकिस्तान की तारीख़ी मकामात जो हैं, तो सब जगहों पे तकरीबन यही हालात ही नज़र आते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे इन तारीख़ी विरसों का, कोई हाल नहीं है इनका कि भी कोई इनकी देखभाल की जाए। बिल्कुल ही ये समझो कि अपने आसार उनके मिटने के करीब ही हैं और आने वाले वक्तों में उनका नामो-निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और इन चीज़ों के साथ-साथ नाज़रीन, जब मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, तो उनके ये हालत देख के बहुत देर तक मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि देखें वाक़ई ही अल्लाह ताला का फ़रमान जो है वो ही सच्चा होगा कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही बाकी रह जाने वाली है, बाकी हर शय फ़ना हो जाने वाली है। कितने-कितने इन जगहों ने अरूज देखे और फिर अरूज के बाद अब ज़वाल पज़ीर हो गए। बहुत सारी जगहों पे जब मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, तो वहाँ बैठ के बहुत देर तक इनके मुतालिक सोचता हूँ कि क्या दौर होगा, क्या अज़ीमुश्शान या जिस जगह पे रहे होंगे, ये सल्तनत यहाँ पे कायम रही होगी, कितने बादशाहों ने यहाँ पे हुक्मरानी की होगी और किस अज़ीमुश्शान ये महल होंगे, ये किले होंगे और ये फ़र्ज़ करें ये मंदिर होंगे। जितनी भी ये तारीख़ी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो सब जो हैं वक़्त के साथ-साथ जो हैं ज़वाल पज़ीर हो गए। कोई निशान जो हैं कइयों के तो बिल्कुल और कई किले हैं जिनके तो बिल्कुल ये तो फिर भी कुछ बेहतर हालत में हैं। इससे हट के जो है कई 1-2 और किले हैं, उनके तो बहुत सारे जो आसार तक भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं कि वाक़ई यहाँ पे किसी ज़माने में कोई किला मौजूद था। तो मैं आप मेरे साथ-साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम किलों के विज़िट करवाऊँगा। और एक बात मैं आपसे कहना मुझे याद नहीं रहा, मैं दोबारा आपसे कहता चलूँ कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीख़ी मालूमाती चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तारीख़ी मकामात की तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। और ये देखें, अब मैं उसकी कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये आपको अब नज़र आ रही होंगी किला बिजनौर के जो मिटते हुए आसार। कभी आप ये तसव्वुर करें कि इस सहराए चोलिस्तान में उस वक़्त क्या दौर होगा जिस वक़्त ये अपनी शान और शौकत के साथ कायम होगा और यहाँ पे काफ़िले भी आते होंगे इंडिया से और पाकिस्तान की तरफ। ये जो रास्ता था उस वक़्त तो एक एक ही इलाका था, हिंदुस्तान था ये। तो यहाँ से काफ़िले जो होंगे डेज़र्ट में सफ़र करते होंगे, यहाँ अपना पड़ाव डालते होंगे और यहाँ क़याम करते होंगे और उससे बाद कश्मीर वाली जानब या अफ़गानिस्तान वाली जानब सफ़र कर जाते होंगे। तो इस किले ने क्या-क्या अरूज व ज़वाल की दास्तानें इसने देखी होंगी इन दरो-दीवार ने, जो अब बिल्कुल ही शिकस्त-हाली का शिकार हैं, आपके सामने हैं। ये देखें बुर्ज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अनकरीब जो है ये ज़मीन बोस हो जाएगा। सहरा की रेत हर तरफ यहाँ पे उड़ती आपको नज़र आएगी। ये देखें सारा, ये उसका एक बैक साइड से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। रेत के दरमियान किला बिजनौर, हर तरफ जो है रेत है। एक खूबसूरत नज़ारा है आँख से देखने वाली। जिन लोगों ने कभी सहरा का डेज़र्ट का सफ़र नहीं किया, वो अगर यहाँ आएँगे तो उनके लिए बहुत एक नई चीज़ होगी देखने वाली, ख़ास तौर पे डेज़र्ट का सफ़र और फिर डेज़र्ट के सफ़र के बाद किला बिजनौर। ये उसकी बैक साइड के जो आपको नज़र आ रहे होंगे।
जिसको दमदमे भी बोलते हैं और हम इसको मीनार भी कह सकते हैं, ये किले के हैं। और ये किला जो है पुख्ता ईंटों और साथ चूने का जो पत्थर था इसमें इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर। ये उसका बैक साइड से है व्यू। नाज़रीन, आज मैंने आपको किला बिजनौर की सैर करवाई और साथ के साथ चोलिस्तान में जहाँ पे ये वाक़या है उसका वो महल वक़ूफ़ भी आपको बताया। और मैं जिस मुश्किल से, जितनी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बयान करूँ तो एक लंबी डॉक्यूमेंट्री उस पे भी बन सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़।